बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं। जब वो चार्ट एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जब मार्केट इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं और वेट करने लगते हैं कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तो वो यहीं से बाइंग करेंगे। अब देखिए, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो वो तुरंत यहीं से बाइंग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख देते हैं और टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक रख देते हैं। जब यहाँ पर रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं तो प्राइस अक्सर उनके ट्रेड की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मार्केट यहाँ पर बुलिश थी, मैंने ट्रेंड की डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया था, इसके बावजूद भी प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपका ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड की डायरेक्शन में होते हुए भी फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं, और वो है हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अगर आप सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं और हायर टाइम फ्रेम चार्ट नहीं देखते हैं तो ऐसे में बहुत हाई चांस होता है कि आपका सेटअप फेल हो जाए। चाहे आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हो, फेयर वैल्यू गैप यूज करते हो या किसी भी और चीज का यूज करते हो। इसलिए हमें किसी भी सेटअप पर एंट्री लेने से पहले हायर टाइम फ्रेम चार्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ही बताता है कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि जब हम सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को यूज करके एंट्री लेते हैं तो ज्यादातर केसेस में हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर से समझना स्टार्ट करते हैं, तभी आपको सब कुछ क्लियरली समझ आएगा। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, जब मार्केट बुलिश होता है तो प्राइस एक पॉइंट से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद जो बायर्स पहले से बाइंग करके बैठे होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स बुक करने लगते हैं। इस वजह से हमें यहाँ एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिलता है। पुलबैक के बाद बायर्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और फिर से बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। इसी तरह प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव करता है। इस दौरान जो स्विंग हाईज बनते हैं उन्हें हायर हाई कहा जाता है, क्योंकि हर नया हाई अपने पिछले हाई से ऊपर बनता है, और जो स्विंग लोज बनते हैं उन्हें हायर लो कहा जाता है, क्योंकि हर नया लो अपने पिछले लो से ऊपर बनता है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश होता है तो प्राइस एक पॉइंट से नीचे जाना स्टार्ट करता है। थोड़ा नीचे गिरने के बाद जो सेलर्स पहले से सेलिंग करके बैठे होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स बुक करने लगते हैं। इस वजह से हमें यहाँ एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है। पुल बैक के बाद सेलर्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और फिर से सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाते हैं। इसी तरह प्राइस बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव करता है। इस दौरान जो स्विंग लोज बनते हैं उन्हें लोअर लो कहा जाता है, क्योंकि हर नया लो अपने पिछले लो से नीचे बनता है, और जो स्विंग हाईज बनते हैं उन्हें लोअर हाई कहा जाता है, क्योंकि हर नया हाई अपने पिछले हाई से नीचे बनता है। अब चलिए इस हायर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करना समझ लेते हैं। जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश होती है तो प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर मूव करता है। इसी मूव को जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें अलग नजर आता है। इसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम का इंपल्सिव बुलिश मूव लोअर टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की तरह दिखाई देता है, जिसमें मल्टीपल हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। वहीं हायर टाइम फ्रेम पर जो छोटा सा पुल बैक या करेक्शन होता है वही लोअर टाइम फ्रेम पर एक पूरा बेरिश मूव बन जाता है, जिसमें लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन क्लियरली देखने को मिलती है। इसी तरह से जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर बेरिश होती है तो प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ मूव करता है। इसी मूव को जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें अलग नजर आता है। इसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम का इंपल्सिव बेरिश मूव लोअर टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरह दिखाई देता है, जिसमें मल्टीपल लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं। वहीं हायर टाइम फ्रेम पर जो छोटा सा पुल बैक या करेक्शन होता है वही लोअर टाइम फ्रेम पर एक पूरा बुलिश मूव बन जाता है, जिसमें हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन क्लियरली देखने को मिलता है।
ये सब मार्केट के फ्रैक्टल नेचर की वजह से होता है, जिसमें हर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अपने से लोअर टाइम फ्रेम पर अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट को ट्रेंडिंग देखते हैं, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश है तो हायर टाइम फ्रेम पर भी बुलिश ही होगा। ज्यादातर केसेस में होता यह है कि जो ट्रेंड हमें लोअर टाइम फ्रेम पर क्लियर दिखाई देता है, वो असल में हायर टाइम फ्रेम का सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक होता है। ऐसे में अगर आप सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड करते हैं तो आप ये अस्यूम कर लेते हैं कि मार्केट बुलिश है। आप एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं और वेट करते हैं कि जब प्राइस वहां आए तो आप बाइंग करेंगे। जैसे ही प्राइस आपके मार्क किए हुए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन पर आता है, आप तुरंत बाइंग कर लेते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस उस जोन के नीचे रख देते हैं और टारगेट पिछले स्विंग हाई तक रख देते हैं। लेकिन होता क्या है, प्राइस थोड़ा सा आपके एंट्री की डायरेक्शन में मूव करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। फिर वो ऑर्डर ब्लॉक को फेल करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट और नीचे चली जाती है और आप मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं कि मार्केट हमेशा आपका स्टॉप लॉस ही हंट करती है, जबकि यहां मार्केट की कोई गलती नहीं होती, गलती ट्रेडर की होती है, क्योंकि ट्रेडर ने मार्केट को एनालाइज करने का सही तरीका फॉलो नहीं किया होता। आप सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं और इसी वजह से ट्रैप हो जाते हैं। अगर इसी चार्ट को आप हायर टाइम फ्रेम पर भी एनालाइज करते तो आपको क्लियर दिखता कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर बेरिश थी और सिर्फ एक पुल बैक कर रही थी। वही पुल बैक हमें लोअर टाइम फ्रेम पर एक बुलिश स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है, वो लिक्विडिटी स्वीप करके वापस बेरिश मूव स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से आपका लोअर टाइम फ्रेम एंट्री फेल होता है, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम का मार्केट बिहेवियर समझे बिना ट्रेड ले रहे होते हैं। मार्केट में 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स ट्रैप होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर चार्ट देखते हैं, जबकि सही अप्रोच ये है कि एंट्री प्लान करने से पहले हमें हायर और लोअर दोनों टाइम फ्रेम पर मार्केट का बिहेवियर समझना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट किस डायरेक्शन में है, लोअर टाइम फ्रेम पर हमें कब, कहां और किस साइड एंट्री लेनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम यूज नहीं करते, वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देते हैं। पहले हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर, सेंटिमेंट और बिहेवियर समझते हैं और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करते हैं। अगर आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम यूज करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको हायर और लोअर दोनों टाइम फ्रेम को सही तरीके से एनालाइज करना सीखना होगा। डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब चलिए इसे कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस बिटकॉइन के चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर बेरिश मूव कर रहा है और उसके बाद देखिए प्राइस यहां से एक पुलबैक देने लगा है। अब इसी पुलबैक को हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट्स पर देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम का ये पुलबैक हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एक बुलिश ट्रेंड की तरह दिखाई देता है, जिसमें हमें हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब बहुत से ट्रेडर्स जो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, वो यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं और वेट करने लगते हैं कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तो वो यहां से बाइंग करेंगे। अब देखिए प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहां ऑर्डर ब्लॉक पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक देखकर बाइंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाता बल्कि बेरिश मूव करने लगता है और जितने भी ट्रेडर्स इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग किए हुए थे वो सभी यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करने से पहले एक बार हायर टाइम फ्रेम 1 आवर का चार्ट देखते तो आप यहां पर ट्रैप ना होते, क्योंकि जब प्राइस 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया हुआ था तो उसी समय पर हमें हायर टाइम फ्रेम पर दिख रहा था कि यहां पर प्राइस सप्लाई जोन की लिक्विडिटी को स्वीप करके एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि अब प्राइस सेल साइड लिक्विडिटीज को टारगेट कर रहा है, यानी कि मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि ट्रेंड भी यहां पर बेरिश ही है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फर्मेशन लेते तो आप इस 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री नहीं करते, बल्कि आप यहां पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह इस ऑर्डर ब्लॉक के फेल होने का वेट करते।
जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकडाउन हो जाता तो आप एक पुल बैक देखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते। अब चलिए इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब आप इस इथेरियम के चार्ट 1 आवर चार्ट पर भी देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर बेरिश मूव कर रहा है। अब जब हम इस 1 आवर चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पर स्विच करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी हमें बेरिश स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस दौरान हमें यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर भी बहुत सारे ट्रेडर जो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम चार्ट को देखते हैं वो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके वेट करने लगते हैं कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तो वो यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे। अब देखिए क्या होता है, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है और जैसे ही यहां पर कोई एक बेरिश कैंडल बनती है वैसे ही लाखों ट्रेडर्स यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं और टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक। अब देखिए क्या होता है, प्राइस यहां पर आपके ट्रेड की डायरेक्शन में नहीं जाता बल्कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फेल करके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। यहां पर भी आपके स्टॉप लॉस के हिट होने का मेन रीजन होता है कि आप यहां एंट्री करने से पहले हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखते थे। अगर आप इस 5 मिनट्स चार्ट पर एंट्री लेने से पहले हायर टाइम फ्रेम का चार्ट भी देखते तो आप यहां पर एंट्री न करते और आप ट्रैप भी ना होते, क्योंकि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया हुआ था तो उसी समय पर हमें 1 आवर चार्ट पर इस स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई दिखाई दे रही थी। जब भी बेरिश मार्केट में किसी लो की लिक्विडिटी स्वीप होती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब यह होता है कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी कि अब मार्केट बुलिश मूव कर सकता है। इस सिचुएशन में हमें लोअर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एंट्री करने से पहले इस हायर टाइम फ्रेम चार्ट को देख लिए होते तो इस 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी इस ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट ट्रेड में एंटर न करते, क्योंकि आपको पहले ही पता होता कि यह ऑर्डर ब्लॉक फेल होने वाला है। इस सिचुएशन में आप इस ऑर्डर ब्लॉक के फेल होने का वेट करते। जब यह ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता तो आप एक पुल बैक देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंटर करते और यहां पर भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते। यह होती है टाइम फ्रेम इंटीग्रेशन की पावर और हर एक मार्केट ऐसे ही मूव करता है। अगर आप इसे अच्छे से एनालाइज करना सीख जाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह पावरफुल एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हुए हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर अब हम आप लोगों के बहुत से छोटे छोटे डाउट्स जो क्लियर नहीं हो पाते हैं उसे प्रैक्टिकल तरीके से क्लियर कर देते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। और अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी समझकर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एग्जिट प्लान नहीं कर पाते हैं और हर रोज रैंडम और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप के अंदर चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर स्मार्ट मनी माइंडसेट से सिंपल तरीके से चार्ट को समझकर कॉन्फिडेंस के साथ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एग्जिट करना सिखाया जाता है, ताकि आप मार्केट के हर मूव को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें बिना ओवर ट्रेडिंग।